रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक तआला का करम है कि हम एक मरतबा फिर अहया उलूम का दर्स सुनने के लिए जमा हैं। जैसे जैसे हम इसको पढ़ते चले जा रहे हैं, इसका मुकम्मल दर्स अहया उलूम का चारों जिल्दों का एक ज़माना था हो चुका है, लेकिन अब हम जैसे जैसे हम लोगों की मैच्योरिटी बढ़ती जा रही है, तो अब दोबारा पढ़ने पर इसके अंदर जो और बेहतरीन चीज़ें हैं उसका असर हो रहा है। तो इस वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 बार कहा। तौबा का हमने ये चौथे जिल्द में तौबा का बयान हमने शुरू किया। हमने तौबा की हकीकत सुनी, उसकी माहियत के ताल्लुक़ से समाअत किया। फिर तौबा किन 3 चीज़ों का नाम है वो सुना, कैसे तौबा की तकमील होती है वो सुना। फिर उसके बाद तौबा का वजूब यानी तौबा वाजिब है ये भी सुना। आज जो है तौबा वाजिब तो है लेकिन फ़ौरन वाजिब है, इस पर सुनना है। इस पर अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह का लिखने का तरीका और बातों को पेश करने का अंदाज़ अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर हम तुम अगर किसी को समझाओगे तौबा के ताल्लुक़ से तो क्या कहेंगे कि तौबा ज़रूरी है, तौबा किसको कहते हैं, दूसरी लाइन, और तीसरी लाइन तौबा वाजिब है, और फिर हम वाजिब ही के साथ कह देंगे कि तौबा फ़ौरन वाजिब है। लेकिन तौबा वाजिब है ये एक अलग बाब और तौबा फ़ौरन वाजिब है ये अलग बाब बनाया है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने। यानी एक एक चीज़ की अहमियत को इतनी गहराई से समझाया है कि हम एक तो उसकी हकीकत को समझें, उसकी माहियत को समझें, उसकी कंप्लीशन कैसा होता है वो समझें, उसके बाद उसके वजूब को समझें, फिर उसके बाद वाजिब भी है तो फ़ौरन वाजिब है इसको भी समाअत करें। ये कितना बेहतरीन अंदाज़ है। सुभान अल्लाह तो बोलिए हज़रात। तो अब इंशाअल्लाह ताला देखो, मैं ये बीच बीच में जो ऐसी चीज़ें नोट करके बोलता हूँ उसकी वजह यह है कि हम अहया उलूम को समझें। ये चीज़ इससे पहले जो मुकम्मल पूरा दर्स हुआ था तो ख़ुद मेरे भी जहन में ये सारी चीज़ें नहीं आई थी जो अब आ रही, और शायद इसके बाद इंशाअल्लाह तिबारा चौबारा या 5वीं बार फिर से हम अहया उलूम का दर्स शुरू करेंगे और करते ही रहेंगे इंशाअल्लाह, मौत तक करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और कुछ ऐसा करके जाएंगे कि हमारी मौत के बाद क़यामत तक अहया उलूम का दर्स चलता रहे इंशाअल्लाह। और सिर्फ यहाँ नहीं चले बल्कि हर जगह अहया उलूम का दर्स हो, ऐसा भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हर बार हमारी समझ में पहले से बेहतर आएगा इंशाअल्लाह। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ, देखो तौबा का वजूब और फिर आज सुनना है तौबा फ़ौरन वाजिब है, ये भी समझना है। अब ये एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप इंसान को समझाना है। एक चीज़ पर राज़ी हो गया तो फिर और एक चीज़ रख दी, उस पर राज़ी हो गया तो फिर एक चीज़ रख दी। तो इस तरीके से अच्छे अंदाज में किसी से अमल कराना है। हमको भी लोगों से तो अमल कराना है, हम भी लोगों को अमल की दावत देते हैं, तो हमको ये दावत देने का अंदाज़ इमाम गज़ाली से सीखना चाहिए कि देखो कैसा अंदाज़ हमारा होना चाहिए। हम क्या करते हैं, लोगों को नमाज की दावत देते हैं, एक ही जिस वक्त बोलने जाएंगे, नया आदमी है, कुछ उसको पता नहीं कुछ नहीं, अब वो एक अलग जहन का अलग माइंड का शख्स है, आप उसको जाकर फ़ौरन कहोगे नमाज का छोड़ देना कुफ्र है, ऐसा है वैसा है, आपने जो कुछ समझाना है समझा दिया, उसके बाद आप कहोगे चल अभी चल नमाज। ऐसे दावत नहीं होती है ना। आहिस्ता आहिस्ता जहन, क्योंकि इंसान का जहन होता ही ऐसा है, जब तक जहन दिल को कमांड नहीं करेगा और फिर दिल जब आज़ा को हुक्म नहीं देगा तब तक के इंसान कैसे नमाज पढ़ेगा, और पढ़ेगा भी तो तुम्हारी ज़बरदस्ती से। तो पहले किसी का जहन बनाया जाता है, फिर जहन दिल को मशवरा देता है, फिर दिल उस पर मुतमईन होता है, तो फिर वो अपने बदन के तमाम आज़ा को हुक्म देता है, तब वो अमल करे तो उसको कहते हैं कि दिल और दिमाग से अमल किया। तो ये आपका दिल बना रहे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। तो तौबा फ़ौरन वाजिब है, इसको आज सुनेंगे इंशाअल्लाह।
इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तौबा के फौरी वाजिब होने में किसी को शक नहीं। और हम तौबा क्या करते हैं, कर लेंगे ना। कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे थोड़ा काम धंधा कारोबार ठीक हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह तौबा कर लें, 5 टाइम की नमाज शुरू करेंगे, ठीक है ना, सब ये सब हो जाए उसके बाद ये कर लेंगे, बेटी की शादी है वो हो जाए तो कर लेंगे, पहले हज उम्रा कर लें फिर कर लेंगे, हज कर लेंगे ना, उसके बाद इंशाल्लाह आएंगे तो दाढ़ी रख लेंगे, नमाजी बन जाएंगे, दीनदार बन जाएंगे। ये लोग अपनी अपनी चीज़ें रखते हैं। तो तौबा ऐसी नहीं है कि जब आपकी मर्जी आएगी तब आप तौबा करेंगे, तौबा फौरन वाजिब है, बोलिए ना। तो तौबा के फौरी वाजिब होने में किसी को शक नहीं, क्योंकि इस बात की पहचान हासिल करना कि गुनाह हलाकत में डालते हैं नफ्स ईमान से ही तो है, नफ्स ईमान से। ये ईमान नहीं है क्या हमारा कि गुनाह हलाकत में डालते हैं? गुनाह तुमको हलाक कर देंगे, और हलाकत ये दुनिया की हलाकत नहीं है, नेक भी हलाक होने वाला है दुनिया में और बद भी हलाक होने वाला है। तो दुनिया की हलाकत तो मौत है, तो वो हलाकत बुरी नहीं है, वो तो तोहफा है उल्टा, है ना। हलाकत आखिरत की, गुनाहों की वजह से आखिरत में हलाक हो जाएगा अगर कोई शख्स, तो इसकी हलाकत ही हमारी ईमान से है। हम जानते हैं कि तौबा ये गुनाह जो है हलाक करने वाली चीज़ों में से, तो वो फौरी तौर पर ही उससे तौबा करना वाजिब है, क्योंकि हमको नहीं पता कि हमारा किस पल मौत लिखी हुई है। हम कहेंगे कर लेंगे और उससे पहले हमारी मौत होगी, तो कैसे कर लेंगे, तो फिर रह जाएगा गुनाह, तो फिर हमको तो तकलीफ आनी ही आनी है। और इस वजूब से ओहदा बरआओ ही शख्स होगा जो इस तौबा को इस तरह जाने कि ये फ़ैल मकरू से रोकने वाला है। ये मार्फत उन उलूम मुकाशिफा में से नहीं है जो अमल से ताल्लुक़ नहीं रखते, बल्कि ये उलूम मामला में से है। यानी ये इतनी दकीक चीज़ नहीं है जो हम समझ नहीं सकते, या कोई मुकाशिफा से नहीं है, ये हम सब जानते हैं, इल्म मामला से है। सबको पता है कि गुनाह हलाक करता है, तो उससे तौबा अगर फौरी नहीं करेगा तो अगर इससे पहले मर गया तो ये हमको हलाक कर देगा, आखिरत बर्बाद हो जाएगी। तो तौबा वाजिब है हम पर कि हम फौरी तौर पर करें। तो ये तो इल्म मामला से है, मुकाशिफा से नहीं है। और हर वो इल्म जिससे मुराद ये हो कि वो अमल का बाइस बने, उससे ओहदा बरा इस सूरत में हो सकता है कि जब वो अमल का बाइस बने तो गुनाहों के नुकसानदेह होने का इल्म इसलिए मकसूद होता है कि वो तर्के गुनाह का बाइस बने। और जो शख्स इसे नहीं छोड़ता वो ईमान के इस जुज़्म से महरूम है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस इरशाद गिरामी का यही मतलब है कि आपने फरमाया, मोमिन जब बदकारी करता है तो वो बदकारी करते वक्त मोमिन नहीं होता। अल्लाह अकबर। अभी कितनी खतरनाक चीज़ है, लेकिन सोचते लोग तौबा कर लेंगे, है ना। तो कहा मोमिन जब बदकारी करता है तो वो बदकारी करते वक्त मोमिन नहीं होता। इससे आपका मुराद ईमान की नफ़ी नहीं है जो उलूम मुकाशिफा की तरफ लौटती है, जैसे अल्लाह ताला, उसकी वहदानियत, उसकी सिफ़ात, उसकी किताब और उसके रसूलों पर ईमान लाना। क्योंकि बदकारी और गुनाह ईमान की नफ़ी नहीं करते, बल्कि आपकी मुराद ये है कि बदकारी अल्लाह ताला से दूर करने वाला और उसकी नाराज़गी का मूजिब है। समझना। जैसे एक डॉक्टर कहता है ये जहर है, इसको ना खाना, और जब वो शख्स खाता है तो कहा जाता है उसने डॉक्टर की बात नहीं मानी इसलिए खाया है। ये मतलब नहीं कि वो डॉक्टर के मौजूद होने और उसके डॉक्टर होने को ही नहीं मान रहा। यानी अल्लाह तबारक ताला की वहदानियत और उसके खालिक व मालिक होने की नफ़ी नहीं कर रहा, बल्कि बात नहीं मान रहा। तो बात नहीं मानना और बात करने वाले को ना मानना, ये दो अलग चीज़ें होती हैं। और इसकी तस्दीक नहीं करता, बल्कि मुराद ये है कि वो इसकी बात की तस्दीक नहीं करता कि ये जहर है जो हलाकत में डालता है। क्योंकि जो आदमी जहर को मोहलिक जानता है वो उसे बिल्कुल नहीं खाता। तो गुनहगार आदमी लाजिमन नाकिसुल ईमान है, और ईमान का एक दरवाज़ा नहीं बल्कि वो 70 से कुछ ऊपर हैं। सबसे आला दरवाज़ा शहादत है, और सबसे अदना दरवाज़ा रास्ते से अजियत पहुंचाने वाली चीज़ों को दूर करना है। तो ईमान के बहुत सारे जुज़ हैं, तो उसमें से ये कोई जुज़ अगर कम हो तो उसके ईमान में नक्स आता है, कमी आती है। ईमान वाला नहीं होता उसको ऐसा नहीं कह सकते। इसकी मिसाल किसी शख्स का ये कौल है कि एक ही तरह के इंसान
मौजूद नहीं है, बल्कि वो 70 से कुछ ऊपर किस्म के हैं। सबसे आला कल्ब और रूह है, और सबसे अदना ज़ाहिरी जिस्म से खराबी को दूर करना है कि इसकी मूछें कटी हुई हों और नाखून भी कटे हुए हैं, चेहरे की गंदगी से पाक रखे ताकि जानवरों से मुमताज़ हो, जो खुले फिरते हैं और गोबर से आलूदा होते हैं, उनके नाखूनों और खुरों के बड़ा होने की वजह से उनकी सूरतें पसंदीदा नहीं होती। समझ रहे हैं क्या कहना? यानी एक इंसान, अगर इंसान हम किसको कहते हैं? गंदा संदा, उल्टे सीधे बाल बिखरे और गर्द आलूद और फटे कपड़े पहने हुए कहीं उल्टी सीधी जगह पड़ा है, वो भी इंसान है। और एक इंसान बिल्कुल सजा सवरा, नहाया धोया, अच्छे कपड़े, बाल भी उसके सजे सवरे, वो भी इंसान है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये इंसान है लेकिन मुहज़्ज़ब है, और वो है वो अपना ध्यान नहीं देता, लेकिन इंसान तो बहरहाल दोनों रहेंगे। तो इसीलिए ईमान वाला होना और ईमान में कुछ कमी होना ये अलग अलग चीज़ है, लेकिन ईमान की कमी की वजह से ईमान वाला नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। समझ में? ये कहने का मकसद है। किसी गुनहगार का किसी इबादतगार से कहना कि मैं भी तुम्हारी तरह मोमिन हूं, ऐसा ही है जैसे कि कद्दू के दरख्त ने सनोबर के दरख्त से कहा कि मैं भी दरख्त हूँ और तू भी दरख्त है, और सनोबर के दरख्त ने क्या ही अच्छा जवाब दिया। उसने कहा, अनकरीब जब खिजा की हवा चलेगी तो तुझे नाम की शिरकत की वजह से पैदा होने वाले धोखे का पता चल जाएगा। खिजा जब आती है तो ये मुरझा जाता है और ये वैसे का वैसा ही रहता है। तो जब जिस दिन हश्र का मैदान लगेगा तो उस दिन पता चल जाएगा तेरे ईमान की हकीकत क्या है और मेरे ईमान की हकीकत क्या है। तो इसलिए उसको ये समझाने की मतलब मकसूद का ये है कि हम इस चीज़ की अहमियत को समझें। उस वक्त तेरी जड़ें उखड़ जाएंगी और तेरे पत्ते बिखर जाएंगे, और तुझे जो नाम की शिरकत की वजह से धोखा हुआ है वो वाजे हो जाएगा। तो तूने समझा कि तू भी दरख्त है और मैं भी दरख्त हूँ, लेकिन तू इन असबाब से गाफिल है जो दरख्त को कायम रखते हैं। पता चला कि ईमान को कायम रखने वाली चीज़ें जो आमाल हैं उसको कायम रखोगे तब ईमान कायम रहेगा, वरना सिर्फ नाम के तुम ईमान वाले अपने आप को कहोगे तो वक्त पड़ने पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अल्लाह ना करे मौत से पहले अगर ईमान ही छिन गया और खात्मा ईमान पर नहीं हुआ तो सब कुछ हलाक हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो अब यहाँ से एक दर्स मिलता है कि हमको समझ में आ रहा है ये क्या समझा रहे हैं इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह। गुनाह करते वक्त इंसान का ईमान कमजोर हो सकता है, कम हो सकता है, कहते हैं, है ना। तो इंसान ये ना सोचे कि हम गुनाह कर रहे हैं तो क्या हुआ, है तो ईमान वाले ना, ये ना सोचे। क्योंकि जो शख्स जितनी ईमान में कमी करेगा तो फिर हो सकता है कि मौत के वक्त उसका टोटली ईमान सल्ब हो जाए। इंसान इसके लिए बेफिक्र ना हो कि भाई मैं तो गुनहगार हूं ना, बेईमान थोड़ी हूँ। तो ऐसा ही सोच सोच के हर गुनाह करता चला जाएगा तो फिर अल्लाह ना करे कि एक दिन उसका ईमान भी छिन जाएगा। जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस का मफहूम है कि जो नमाज का वक्त अजान हो और उसका जवाब ना दे, जवाब ना देने का मतलब यानी नमाज की तैयारी में ना लग जाए, तो उसका खात्मा ईमान पर होना मुश्किल है। हम कहेंगे कि भाई मैं नमाज ही पढ़ने में देरी करता हूँ ना, या नमाज ही तो नहीं पढ़ता हूँ ना, ऐसा थोड़ी कि मैं ईमान वाला नहीं हूँ। मैं तो कलमा गो हूँ, मुसलमान हूँ, अल्लाह को एक मानता हूँ, हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी नहीं मानता, नमाज ही तो नहीं पढ़ता। तो सरकार ने क्यों कहा कि जो नमाज की यानी अजान का को रिएक्ट ना करे तो उसका खात्मा ईमान पर होना मुश्किल है। तो पता चला कि ये चीज़ें वो हैं कि जिसको सीरियसली लेना चाहिए कि हम अगर किसी चीज़ पर अमल ना करें और या गुनाह में मुब्तला हों, अल्लाह की नाफरमानी करें, तो वो चीज़ हमारा ईमान भी सल्ब कर सकती है। तो पता चला कि फिर उस पर तौबा भी लाजिम है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो तौबा लाजिम है और फौरन लाजिम है। तौबा लाजिम है और फौरन क्यों है? क्योंकि तुम्हारे मौत का पता नहीं है ना। तुम क्या सोचते हो कि भाई मैं तौबा करूंगा, और अल्लाह ताला ने जो कहा है कि भाई तौबा करने वाले के अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है, वो ऐसा पाक हो जाता है जैसे कि माँ के पेट से पैदा हुआ है। तो तुम इंतज़ार में हो कि मैं पूरी ज़िंदगी पहले मज़े से गुजार लूँ। कल यही बात हुई थी ना कि मैं पूरी ज़िंदगी मज़े से गुजार लूँ, उसके बाद गुनाह से तौबा कर लूँगा अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा। हम यही सोचते हैं। तो ये एक गलत फहमी है, धोखा है, शैतान का धोखा। पता नहीं, और ऐसा हुआ भी है कि शैतान ने ना जाने कितने लोगों को इसमें उलझा के रखा, यहाँ तक कि उससे पहले उनकी मौत आ गई तौबा से, तौबा का मौका ही नहीं मिला। तो हम इससे क्यों नहीं डरते कि तौबा का मौका मिले ना मिले, क्या पता है।
हम यहाँ बैठे हैं, है ना, हो सकता है छत गिरे, हम में से कौन बचे ना बचे, क्या ये मुमकिन नहीं है कि छत नहीं गिरती, है ना। हो सकता है छत भी ना गिरे, हो सकता है हम बैठे बैठे अचानक एक हिचकी आए, एक उल्टी आए और हम यहीं खत्म हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अल्लाह तबारक ताला ने कब मौत लिखी हमें पता नहीं। तो तौबा वाजिब है और फौरी वाजिब है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। यहाँ तक के दिन में कई मर्तबा तौबा करना चाहिए। यहाँ तक के बाज और अल्लाह वाले ऐसे गुजरे कि जब भी उनको तौबा की याद आती तो फौरन तौबा करते। यहाँ तक कि तौबा ही में उनकी, यानी उनका जिक्र ही तौबा था, उनके अज़कार ही तौबा से, यानी कोई भी, अब देखो आप कितनी जो अंबिया किराम की दुआएं जो कुरान पाक में है, उसमें कितनी जगह कौन सी दुआ ऐसी है कि जो तौबा के बगैर है ना। हर दुआ, अभी जो अक्सर जो हम क्या क्या कहते हैं वो आयत करीमा करते हैं, है ना, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, क्या अपने गुनाहों की तरफ ही तो है कि उसकी निदामत ही तो है, निदामत तौबा है ना। तो आप रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, है ना, या रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, जितनी भी आप चहल रब्बना जिसको कहते हैं पढ़ो तो उसमें आपको तौबा का जो है जुज मिलेगा, समझ में आया। तो तौबा अल्लाह वालों का शेवा था, और ये उनके गुनाह की वजह से नहीं था। जैसे हमने पिछले दर्स में सुना कि सिर्फ गुनाह से तौबा हम जैसे लोग करते हैं, करें तो, है ना, बाकी जो अल्लाह वाले होते हैं वो खताओं से भी, यहाँ तक कि मुबाह चीज़ों से न बचने की भी तौबा करते हैं। कभी खिलाफ सुन्नत कोई अमल हो जाए उससे भी तौबा करते हैं, गफलत से भी तौबा करते हैं। कितनी चीज़ें हुई, खिलाफ सुन्नत काम करना तो बहुत बुरा है, समझ में, यानी अगर कोई मुबाह काम करे तो उससे भी तौबा, यहाँ तक कि गफलत से भी तौबा। गफलत किसको कहते हैं, ना कोई नेकी की ना कोई बुराई की, कोई ऐसा काम भी नहीं किया जो ना नेकी है ना गुनाह है, खाली बैठे रहे तो वो गफलत है, उससे भी तौबा करते कि अल्लाह मैं खाली क्यों बैठा, ये तौबा है। तो उनके लिए तो तौबा हमेशा, तौबा का दरवाजा ही, तौबा हमेशा करते रहते थे, तौबा से रुकते ही नहीं थे, तौबा ही करते रहते थे। और ये जो दिल में हमेशा खौफ व निदामत रहे तो इसका मतलब वो हमेशा तौबा ही में रहा। अल्लाह वालों को जब तक के, वो हदीस शरीफ थी या वो कोई अल्लाह वाले का कौल था कि जब तक पुल सिरात से गुजर ना जाओ तब तक अमान नहीं, है ना, जब तक पुल सिरात से गुजर ना जाओ तब तक तुम्हारे लिए अमान नहीं, तब तक तुम बेखौफ कैसे हो सकते हो। तो खौफ इसको कहते हैं। वो जो तीसरी जिल्द जब खत्म हुई थी तो इसके ताल्लुक से था, खुफिया, अल्लाह की खुफिया तदबीर के ताल्लुक से जब हम सुन रहे थे तब की बात है। तो तौबा वाजिब है और फौरन वाजिब है। अनकरीब जब गर्दो गुबार छट जाएगा तो तू देख लेगा कि घोड़े पर सवार है या गधे पर सवार है। यानी जिस दिन तुम्हारी आंखें बंद होगी तो तुमको समझ में आ जाएगा कि तू ईमान वाला था या बेईमान है, नेकोकार है या बदकार है। हम अभी अपने आप को नेकोकार समझकर अमामा बांध के दाढ़ी रखकर और बड़ी खुशी खुशी घूमते फिरते हैं कि भाई मैं तो नेक हूँ, मैं तो नेक हूँ। जिस दिन मौत का फरिश्ता रूह लेकर लेने के लिए आएगा उसकी शक्ल देख के समझ में आ जाएगा कि तुम कितने नेक थे, है ना। और वो जो प्रोटोकॉल तुम्हारे लिए लेकर आएगा, या अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, खौफनाक चेहरा और अपने खौफनाक मुआविन फरिश्ते लेकर आए, और जब जहन्नम का तारकोल का लिबास लेकर आए और बदबूदार लिबास, और फिर जब तुम्हारी रूह को जो है इस तरीके से खींचे जिस तरीके से एक टहनी पर रेशमी रुपट्टा डालकर खींचा जाए तो तार तार हो जाता है, जब इस तरीके से खींचे तब समझ में आएगा हमारी नेकियां काम नहीं आई। उस वक्त पता चलेगा कि कितने नेक थे हम। और ये बात खात्मे के वक्त ही जाहिर होगी। यही वजह है कि मौत के घायल करने वाले आसार से आरफीन के रगे जान कट जाती है, क्योंकि उस वक्त बहुत से लोग साबित कदम रहते हैं। बस गुनहगार आदमी जब इस बात से नहीं डरता कि वो अपने गुनाह की वजह से हमेशा जहन्नम में रहेगा, जैसे एक तंदुरुस्त आदमी जब नुकसानदेह ख्वाहिशात की तकमील में रहता है और वो अपनी सेहत की वजह से मौत का खौफ नहीं करता, और मौत आम तौर पर अचानक नहीं आती, बस उससे कहा जाता है कि तंदुरुस्त आदमी को बीमारी का खौफ होता है, फिर जब वो बीमार होता है तो मौत का डर होता है। इसी तरह गुनहगार को बुरे खात्मे का खौफ होता है। अल्लाह ताला सबको बचाए। तो हमेशा के लिए जहन्नम में रहना होगा, तो क्या इसका खौफ नहीं करना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़े।
तो गुनाह ईमान के लिए इस तरह नुकसानदेह है जैसे कोई मुज़िर सेहत चीज जिस्म को नुकसान पहुंचाती है, वो मैदे में जमा होती रहती है, हत्ता के इखलात बुरी चीजें के मजाह को बदल देते हैं और उसको पता भी नहीं चलता कि किस तरीके से उसकी सेहत खराब हुई। आहिस्ता आहिस्ता जो हम बद परहेजियाँ करते हैं, जैसे आजकल चला है कि लोग रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, खाना पीना ढंग का नहीं, और जो हमारे आमाल हैं वो दुरुस्त नहीं, तो जिसकी वजह से हमारी सेहत थोड़ी थोड़ी करके ख़राब होती है। हम उसको इस वक्त गिनती में नहीं लेते, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो एक एक चीज़ जवाब देना शुरू करती है। तो हमको याद आता है, अरे मैंने अगर बचपन में ऐसा ना किया होता, जवानी में अगर ऐसा ना किया होता तो आज मैं तंदुरुस्त होता, मेरी आंखें ख़राब ना होती, मेरी समात ख़राब नहीं होती, मेरी मसल्स ख़राब नहीं होती, मेरा पेट ख़राब नहीं होता। तो ये सब बाद में समझ में आता है। तो इसी तरीके से गुनाह जो है वो इंसान के ईमान को खराब करता है। तो नतीजा ये हुआ कि जब इस फानी दुनिया में हलाकत के खौफ से वो जहर से बचता है और उनके खानों से फौरी तौर पर भी और हर हाल में बचता है जो नुकसानदेह होते हैं, तो अबदी हलाकत से डरने वाले पर बदर्जे औला गुनाहों से इज्तनाब करना वाजिब है। वाजिब समझ में आ रहा है? अल्फाज उर्दू के थोड़े हार्ड हैं, लेकिन आप अगर सिलसिलेवार ठीक से एक एक चीज़ को समझते चले। हमारा मसला क्या होता है, हम जब सुनते हैं एक लफ्ज़ अगर उर्दू का आया, हम जब तक उसकी मीनिंग को समझते हैं, जब तक दो तीन उर्दू वर्ड और आगे आ जाते हैं तो हम वहीं ढेर हो जाते हैं। ये हमारा मामला है, समझ में है? खैर, बहरहाल, और जब जहर खाने वाले पर वाजिब है कि जो ही नादिम हो कै करे और उसके खाने से रुजू करे और उसे मैदे से फौरन निकाल दे, और ये अमल फौरी तौर पर ही करे ताकि उसका जिस्म हलाकत से बच जाए। हालांकि उसका नुकसान सिर्फ दुनियावी है और दीन के मामले में जहर खाना गुनाह की सूरत है। समझ, जब दुनिया में अगर किसी ने गलत चीज़ खा ली, जहर खा ली, तो उसको पता है अगर मुझे बचना है तो मुझे फौरन उल्टी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। ऐसी होता है ना, क्या करते हैं डॉक्टर्स, उसको उल्टी का क्या कराते हैं अगर उसने जहर खाया है, ताकि जो रगों ने एक्सेप्ट कर लिया है उसके अलावा बाकी का तो निकाल दे, बाकी रगों का इलाज हम कर लेंगे, लेकिन उसको क्या कराई जाती है। इसी तरीके से जब कोई शख्स से गुनाह हो जाता है तो उससे फौरी गुनाह से तौबा वाजिब है, वरना वो गुनाह उसके आदत में जब सरायत कर गया तो उसके बाद उस गुनाह से पीछा छुड़ाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, यहाँ तक कि वो उसके ईमान की जान ले लेगा। ऐसा होता ही है कि जब एक अल्लाह वाले का कौल है कि एक वक्त होता है कि इंसान शराब को पीता है, फिर एक वक्त आता है कि शराब इंसान को पीती है। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि एक वक्त आता है कि इंसान गुनाह नहीं छोड़ता, फिर एक वक्त आता है कि गुनाह इंसान को नहीं छोड़ता। पहले हम गुनाह को नहीं छोड़ते, जबकि हमारे पास ताकत होती है कि हम उसको चाहें तो छोड़ दें लेकिन हम नहीं छोड़ते, तो फिर उसके बाद ऐसी आदत हो जाती है कि गुनाह फिर इंसान को नहीं छोड़ता। वो चाहता है कि मैं गुनाह छोड़ दूं, लेकिन आदत इतनी खराब हो चुकी होती है कि गुनाह उसको नहीं छोड़ता। तो फौरी तौबा वाजिब है। तो ईमान का नुकसान ये बदर्जे औला नुकसान है, तो उसे इससे रुजू करना चाहिए और जिस कद्र मुमकिन हो तदारुक करे। तदारुक, जिस कद्र मुमकिन हो उस कद्र उसको सही करने की कोशिश करे जब तक उसके लिए मोहलत है और वो उसकी ज़िंदगी है, क्योंकि जिसको इस जहर का खौफ इसलिए है कि बाकी रहने वाली आखिरत से महरूम हो जाएगा, जिसमें हमेशा की नेमतें और बहुत बड़ी सल्तनत है, और इसके फौत होने से जहन्नम की आग और हमेशा के अजाब का सामना करना पड़ेगा, और दुनियावी ज़िंदगी उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं, क्योंकि उसकी कोई इंतहा नहीं आखिरत की। बस तौबा की जल्दी करना ज़रूरी है। समझ में? इससे पहले कि गुनाहों का जहर रूहे ईमान पर असर अंदाज हो, और ये ऐसा असर होगा जिसका डॉक्टरों के पास भी कोई इलाज नहीं होगा। अल्लाह वालों के पास है, डॉक्टरों के पास नहीं होता, और ना ही इसके बाद कोई परहेज असर करेगा। इसके बाद नसीहत करने वालों की नसीहत और वाइजीन का वाइज भी फ़ायदा नहीं देगा। इस पर यह बात साबित हो जाएगी कि वो हलाक होने वालों में से है, और वो अल्लाह ताला के इस इरशाद गिरामी के उमूम में दाखिल होगा। क्या अल्लाह ने फरमाया? अल्लाह फरमाता है, हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल दी। तौक सुने ना, तौक, ये
शैतान के ताल्लुक से कहा गया है, अल्लाह ताला ने शैतान के गले में लानत का तोक डाल दिया। जिसको तोक पड़ गया ना, गया हो, खत्म। हमने उनके गर्दनों में तोक डाल दिए, बस वो उनकी थोड़ियों तक पहुंचे हुए हैं। थोड़ी किसको कहते हैं? यहाँ तक। वो तोक जो है ना, उनकी थोड़ियों तक पहुंचे कि उनको हिलने की भी इजाजत नहीं देते। और हमने उनके सामने एक दीवार बना दी और उनके पीछे भी एक दीवार, तो हमने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, बस वो देख ही नहीं सकते। गुनाहों की जिनको आदत लग जाती है और जो बदकार बेईमान हो गए ना, तो उनको कुछ दिखता ही नहीं है, अंधे हो जाते हैं। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बकरा में, सुम्मुम बुकमुन उमियुन फहुम ला यरजिऊन, कि वो आंखें होने के बावजूद भी देखते नहीं, कान होने के बावजूद भी सुनते नहीं, दिमाग होने के बावजूद भी समझते नहीं। फहुम ला यरजिऊन, यानी बिल्कुल उनको सब चीज उनकी खत्म हो जाती है। तो लानत का तोक जिसको डाल दिया, पता चला कि फिर उसके बाद उसके लिए हिदायत के रास्ते बंद हो जाते हैं। और उनके लिए बराबर है आप उनको डराएं या न डराएं, वो ईमान नहीं लाते। ऐसे लोगों को समझ नहीं आती और वो ईमान नहीं लाते। ये कुरान पाक की आयत है, फिर से सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो इंशाल्लाह। अल्लाह फरमाता है, हमने उनकी गर्दनों में तोक डाल दी है। किसके लिए कहा जा रहा है? जिनको तौबा करने की सुधी नहीं होती, जो तौबा की तरफ माइल ही नहीं होते, तौबा की तरफ यानी का इरादा ही नहीं करते। समझ में? हमने उनकी गर्दनों में तोक डाल दिए, बस वो उनकी थोड़ियों तक पहुंचे हुए हैं। और हमने उनके सामने एक दीवार बना दी और उनके पीछे भी एक दीवार, तो हमने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, बस वो देख नहीं सकते। और उनके लिए बराबर है आप उनको डराएं या न डराएं, वो ईमान नहीं लाते। गुनाहों की जब आदत पड़ जाती है और जब लानत का तौक पड़ जाता है ना, उसके बाद फिर नहीं छूट सकते फिर। इसलिए आदत मत पड़ने दो, वक्त से पहले गुनाहों से तौबा कर लो। जहर है जहर। कौन सा जहर ऐसा है कि जो इंसान खाता है और सोचता है कि नहीं मैं बच जाऊंगा? जैसे ऐसा जहर जो जहर कातिल है, कि पीने के बाद इंसान मर जाएगा, उसको मालूम है कि मैंने अगर ये जहर खाया तो फौरन मर जाऊंगा। वो तो जहर इंसान नहीं खाता। कौन खाता है? जो अपनी जिंदगी से परेशान होता है, तो वो खाता है। वैसा भी खाता है, उसको मरना ही होता है फौरन। लेकिन कुछ जहर ऐसे हैं कि जो इंसान सोचता है अरे कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता। जैसे सिगरेट, तंबाकू, ये सभी जहर ही है ना। इंसान को अंदर से स्लो स्लो काटता ही है ना। लेकिन इंसान क्या सोचता है? अरे नहीं कुछ नहीं होगा। बस गुनाहों को भी हम यही सोच के करते हैं लेकिन आखिरकार नुकसान देता है। तो हमको ये इन चीजों को समझना है। तुम्हें लफ्ज ईमान धोखा ना दे कि तुम कहो इस आयत से काफिर मुराद है, क्योंकि तुम्हारे लिए बयान किया गया कि ईमान के 70 से जायद दरवाजे हैं, और बदकार जब बदकारी का मुर्तकिब होता है तो वो हालत ईमान में बदकारी नहीं करता। तो जो शख्स ऐसे ईमान से पर्दे में हो जिसकी शाखें और फुरू हैं, तो वो अनकरीब खात्मे के वक्त असल ईमान से भी पर्दे ही में होगा। जैसे वो शख्स जिसके आज़ा न हो हालांकि वो रूह के इतराफ और फुरू हैं, तो अनकरीब वो मौत की तरफ जाएगा जो रूह को ख़त्म कर देती है। जो असल है तो फुरू के बगैर असल बाकी नहीं रहती, और असल के बगैर फुरू का वजूद नहीं होता। असल और फुरू में सिर्फ एक बात का फ़र्क है, वो ये कि फुरू का वजूद और उसकी बका दोनों वजूद असल को चाहते हैं, लेकिन असल का वजूद फुरू के वजूद को नहीं चाहता। समझ में आया? यानी ये दोनों भी एक दूसरे से, गुना इंसान का ईमान और गुना, ये जो दोनों, ये ईमान इंसान का जो है वो गुनाह खराब करता है। तो हमको चाहिए कि हम इसका ख्याल रखें। आप सोचोगे कि इसके गुनाह भी करते जाऊंगा और मेरा ईमान भी बाकी रहेगा, तो ये गलतफहमी के सिवा और कुछ नहीं है। तो असल बाकी रहना फुरू के साथ है, और फुरू का वजूद असल में मौकूफ होता है। तो उलूम मुकाशिफा और उलूम मुआमला के एक दूसरे को लाजिम है, जिस तरह फुरू और असल लाजिम व मलजूम है, और ये दोनों एक दूसरे से बेनियाज नहीं हो सकते। अगरचा एक असल के रुतबा में ही है और दूसरा फुरू के मर्तबा में है। तो और उलूम मुआमला अगर अमल की तरगीब न दे तो उनका मादूम होना उनके वजूद से बेहतर है, क्योंकि अगर वो अपने
मकसूद के मुताबिक अमल न करें तो वो उस शख्स के खिलाफ होंगे जो इन उलूम से मौसूफ है। यही वजह है कि जाहिल बदकार के मुकाबले में आलिम बदकार का अजाब ज़्यादा है, जैसा कि हमने इल्म के बयान में भी अहादीस से नकल की। समझ में आए? यानी जान के जब तुमको सब अल्लाह ताला ने सब समझ दे दी, इल्म दे दी, तौबा का वजूब भी बता दिया और इसकी फ़ौरन वाजिब होना भी तुमको अल्लाह ताला ने बता दिया, उसके बाद भी अगर इंसान गुनाहों से तौबा ना करे तो वो ऐसा ही है कि जिस तरीके से सब कुछ जानता है और उसके बाद भी गुनाह करता है, तो जो ना जानते हुए गुनाह करता है उससे भी बड़ा गुनहगार है। अभी अभी हमने सुना ना, तो याद रखें तौबा फौरन वाजिब है। आज के दर्स की असल क्या थी, कंक्लूजन क्या था? तौबा फौरन वाजिब है। कल का दर्स हमने क्या सुना था? तौबा वाजिब है। आज क्या सुना? तौबा फौरन वाजिब है। समझ में? तो तौबा में जल्दी करें। अब हम क्या, किस चीज से तौबा करें? अभी मैंने आपको बता दिया, पहले होते हैं कबीरा गुनाह, फिर होते हैं सगीरा गुनाह, फिर होता है मकरू तहरीमी, फिर होता है मकरू तंजीही, फिर होता है मुबाह, फिर होता है गफलत। समझ में? खिलाफ सुन्नत एक चीज मैंने छोड़ दी बीच में। समझ में? मकरू तंजीही के बाद खिलाफ सुन्नत और फिर उसके बाद मुबाह, फिर उसके बाद गफलत। तो हम किस स्टेज में हैं? हमको उन चीज़ों से बचना है और उनसे तौबा करना है। और जैसे जैसे आप अपने कबीरा गुनाहों से तौबा करने लगे तो उसके बाद सगीरा को की तरफ ध्यान दो, सगीरा से भी तौबा करो, फिर उसके बाद मकरू तहरीमी, फिर उसके बाद मकरू तंजीही, फिर उसके बाद खिलाफ सुन्नत अमाल से तौबा करो। हम लोगों को चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के पल पल को सुन्नतों से भर दें, वक्त ही नहीं बचेगा फिर गुनाह का, है ना? तो गुनाह कबीरा, सगीरा और मकरू तहरीमी और मकरू तो सब गया, बच्चा सिर्फ खिलाफ सुन्नत अमल नहीं होना चाहिए। जब आप खिलाफ सुन्नत अमल करना छोड़ दोगे तो फिर उसके बाद क्या बचेगा? मुबाह और गफलत, है ना? तो आप उस मकाम पर आ जाओगे कि आपको फिर आप अगर इस पर अमल करने लगोगे तो आप मुत्तकीन में आ जाओगे, क्योंकि गफलत और मुबाह चीजों से जो परहेज करता है ना उसको मुत्तकी कहते हैं, तकवा, है ना? एक होता है फतवा, एक होता है तकवा। जो मना की हुई चीज़ों से, गुनाहों से और सगीरा कबीरा गुनाहों से और मकरू तहरीमी तंजीही से सब तमाम चीज़ों से बचता है तो यानी वो शरीयत पर अमल करता है ना? लेकिन जो मुबाह चीज़ों से भी बचता है तो उसको क्या कहते हैं? मुत्तकी, तकवा वाला। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फरमाया है कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो मुत्तकी है। तो अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाला बनना है तो तकवा इख्तियार करो। तो सारी चीज़ें जितनी हमारे अंदर है ये इसी को कहते हैं हिसाब करना। अपने अमाल का हिसाब करो, अपनी ज़िंदगी गुजर कैसी रही है। एक दिन बैठो, पेन और कॉपी लेकर बैठो, पेपर लो, एक कलम लो और फिर सुबह कितने बजे होती है और हम उसके बाद क्या क्या करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ गुनाह है, कौन सा कबीरा गुनाह है, कौन सा सगीरा गुनाह है, लिखो। आपने सुना था ना वो एक वाक़या है, अल्लाह मेरी तौबा एक किताब है, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ और ये वाक़या कई जगह पर है। एक शख्स था, बनी इसराइल में था गालिबन, कि वो अपना जो गुनाह होता था लिख लिया करता था। याद है ना? जो भी गुनाह होता था लिख लिया करता था। वो करीब काफ़ी यानी बूढ़ा हो गया तो उसने एक मरतबा अपनी उस किताब को, हम रोज़ ही देखता था, जब हिसाब करता था तो रोज़ ही देखता था, लेकिन एक दिन उसको देखकर खूब रोने लगा। अल्लाह तबारुक ताला, मैं बूढ़ा हो गया और मेरे इतने गुनाह हो गए, खुद अपने लिखे हुए गुनाह थे कि इतने गुनाह हो गए, इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, इतना नादिम हुआ, इतना शर्मिंदा हुआ, अल्लाह माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, करते करते रोते रोते सो गया। और वाक़े में आता है कि जब वो उसकी आँख खुली तो और जब उसने वो फिर से अपने जो सहीफे उठाए तो उसने देखा कि हर सतर पर जहाँ उसका गुनाह लिखा था उसकी जगह नेकी लिखी थी। तो अल्लाह ताला ने उसकी तौबा कबूल की और ऐसी कबूल की कि उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया, है ना? तो हिसाब रखना भी तो चाहिए। उसको ये नेमत कैसे मिली? हम क्या सोचते हैं, हाँ ये वाक़या है कि अगर तौबा की उसने तो अपनी ज़िंदगी के आखिर में तौबा की तो अल्लाह तबारुक ताला ने उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया। अरे उसने पूरी ज़िंदगी का हिसाब भी तो रखा था। लिखा हुआ था, उसको जब लगा कि इतना ढेर हो गया है तभी तो उसको खौफ आया, तभी तो उसने तौबा की। तो हम भी अपने गुनाहों को, अभी हमको तौबा अगर करना है तो अपना शेड्यूल देखो कि हम जिंदगी में क्या क्या करते हैं। मैं एक काम की बात बता के ख़त्म करता हूँ आज का दर्स। इंशाल्लाह कल हर शख्स पर और हर हाल में तौबा वाजिब है, ये सुनेंगे इंशाल्लाह। देखो कितना डीप में
इमाम गजाली समझा रहे हैं, हमको अपना हिसाब करना है। जिस तरीके से, एक मिसाल दूं, हमने कोई नया घर लिया, भाड़े पर हो या खुद का हो, हमको बिल्कुल वो घर यानी कई साल से बंद था, उसमें कई गंदगियां थी। सुन रहे ना भाई, सुनो ना, एक नया घर लिया या उसमें काफी दिनों से बंद था, दुनिया भर की गंदगी थी, तो जब आप घुसोगे तो क्या करोगे? सफाई करोगे ना। तो आपको जब कोई अपनी जिंदगी का ख्याल आया तो इसी तरीके से आप उसमें 1 बाय 1 सब चीजों का काम कराओगे कि पहले तो मैं सबसे पहले सब जाले वगैरह झाड़ दूं, है ना, उसको झाड़ू मार के पहले निकाल दूं, फिर पानी से जो साफ करना है वो साफ कर दूं, फिर जो बाकी की और गंदगी है उसको साफ करूं, फिर उसके बाद जो बिखरा पड़ा है उसको सही करूं, फिर अपना सामान उसमें लगाऊं। तो एक तरतीब होती, तरतीब, कहने का मकसद मेरा यह है, तरतीब। तो अपनी तुम्हारी जिंदगी में कौन कौन सी चीज तुम्हारे अमाल के आड़े आई हुई हैं, कौन सी बुरी आदतें तुमको बुराई में मुलविस किए हुए हैं, तो अपना शेड्यूल बनाओ और अपना एक प्रिपरेशन करो, तरतीब बनाओ कि पहले मुझे क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। और एक बेहतरीन तरीका है कि अपने आप को नेकियों में इतना बिजी कर दो कि आपको बाकी का खाली वक्त बुराइयों के लिए बचे ही नहीं। समझ में? जब आप अपने, क्या होता है, हमारा जो वक्त है ना वो अच्छाइयों और बुराइयों से भरा होता है। अच्छाइयां इतनी बढ़ाओ कि वो बुराइयों का वक्त ले ले। जिन वक्तों में आप बुराइयां करते हो ना, आप अच्छाइयों को बढ़ा दोगे तो वो वक्त जो है आपको अच्छाइयां करने में इतना लगेगा कि गुनाह करने के लिए वक्त ही नहीं बचेगा। हम कहते हैं ना, अक्सर हमारी तहरीक के अंदर जो लोग आते हैं, जो काम धंधे कारोबार वाले होते हैं, वो लोग ज्यादा दिन तक टिकते हैं और पूरी जिंदगी के लिए टिक जाते हैं। लेकिन जो फजूल होते हैं और जिनके पास वक्त बहुत ज्यादा होता है, वो फितनों में मुब्तला होते हैं। इसलिए अपने आप को बिजी रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो अल्लाह तबारक ताला की फर्मा बरदारी, जिक्र, अस्कार, नमाज, रोजा वगैरह, इन चीजों के लिए वक्त लगता है। जो शख्स अपनी जिंदगी में काम धंधे कारोबार पर है, 8, 10, 12 घंटा उसको अपने कारोबार में लगता है, वो भी तो नेकी है। क्यों कर रहा है? कि हलाल कमाना है, अपने आप को पालना है, अपने घर वालों को पालना है। वो उसके 10-12 घंटे नेकी में चले गए, बचे 12 या 14 घंटे, है ना। उसमें वो जो बाकी की नमाजें वगैरह पढ़ता है उसमें, और इज्तिमात वगैरह में जाता है, 3-4 घंटे उसमें चले गए, बचे 8-10 घंटे। अब उसके अंदर वो सोने में उसको 8 घंटा चला जाता है, बचा 2 घंटा तो नहाना धोना, अपने आप को मैनेज करना घर वालों के साथ। तो उसके बाद वक्त कहाँ बचा गुनाह करने का? नहीं बचता है ना। तो अपने आप को बिजी करो, नेकियां इतनी अपने ऊपर डाल दो। आपने देखा होगा अक्सर जो मुबल्लिगीन या जो अपने तहरीक से जुड़े हुए लोग ना कहीं दर्स देते हैं ना कहीं इज्तिमा करते हैं, उन लोगों से गुनाह ज्यादा होते हैं, या गुनाह नहीं तो कम से कम गफलत ज्यादा होती है, और उनका अंदर से खोखले हो जाते हैं, ऊपर से कुछ भी दिखे अंदर से खोखले होते हैं। तो अपने आप को बिजी करो, तुम्हारे पास वक्त ही ना हो, गुनाह और फितने फसाद का वक्त ही ना हो, अपने आप को इतना बिजी कर लो, करेंगे ना इंशाल्लाह। तो अब अपना वो वक्त जो आपको, जो गुनाह के आप एडिक्ट हो चुके हैं ना, तो उनसे वक्त निकालने की कोशिश करो। और वहां से शुरू नहीं होता, जो एडिक्शन वाले जो गुनाह है ना वो बहुत देर में जाते हैं। शुरुआत करना है जो छोटी चीजें जो तुम्हारे लिए छोड़ना आसान है, जो गुनाह छोड़ना आसान है ना उसको छोड़ो। अब ऐसा है कि आपने अपने 24 घंटे में से अगर आपके जो बड़े बड़े आदती गुनाह है जो आप बुरी आदत की वजह से करते हैं, उसमें आपको आधा 1 घंटा 1.5 घंटा जाता है। अपने बाकी के आप घर दिन के 21-22 घंटे जब आप पूरा अल्लाह की फर्मा बरदारी में हो गए, तो इसका एक असर होगा जो वो 1-1.5 घंटा आपका मन ही नहीं करेगा कि मैं गुनाह करूं। इस तरीके से वो कवर अप करेगा। ऐसा समझ में, ये मैंने जैसे अल्फाज से समझा सकता था अपने तरीके से मैंने कोशिश की। तो अपना मुहासबा करो, हिसाब रखो, हिसाब करो ही नहीं सिर्फ हिसाब रखो और सफाई करना शुरू करो, करेंगे ना इंशाल्लाह। इसी को तौबा कहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला कल मजीद समात करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सबको अपना हिसाब करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मौला हमें तमाम बुराइयों से, गुनाहों से, फितने फसाद से अपनी हिफाजत अता फरमा। बिलाशुबा मेरे मौला तेरी हिफाजत और तेरी तौफीक के बगैर न हम गुनाहों से बच सकते हैं और न तौबा की हमें तौफीक हो। मेरे मौला हमें तू हिम्मत अता फरमा, हमें अमल की तौफीक अता फरमा, हमें अपनी हिफाजत अता फरमा, हमें अपना अमान अता फरमा, हम पर करम फरमा,
हमारे आमाल पर करम फरमा, हमारी सोच पर करम फरमा, हमारे अहवाल पर करम फरमा, हमारी इबादतों पर करम फरमा। मेरे मौला हमारी सोच पर करम फरमा, मेरे मौला हमारे दिलों पर करम फरमा, हमारी अक्लों पर करम फरमा। मेरे मौला हुजूर अलैहिस्सलाम का सदका अता फरमा, तेरे महबूबान बारगाह का सदका अता फरमा, गौसो गजाली ख्वाजा और रज़ा का सदका अता फरमा। मेरे मौला हम पे करम फरमा, मेरे मौला हम पे रहम फरमा, हमें नेकियों की तौफीक अता फरमा, बुराइयों की नफ़रत अता फरमा। मेरे मौला हमें नेकियों को फैलाने वाला और गुनाहों से लोगों को बचाने वाला बना। मेरे मौला हमारी ज़िंदगी के पल पल को पाक व साफ फरमा, हमें अपनी ज़िंदगी के पल पल को नेकियों में और हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों में गुजारने की तौफीक अता फरमा। बिलखुसूस मेरे मौला हमें सुन्नतों से मोहब्बत अता फरमा, दीवानगी की हद तक सुन्नतों से मोहब्बत अता फरमा। मेरे मौला हुजूर अलैहिस्सलाम के हमारे सदक़े में हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत का गहवारा बना। मेरे मौला कसरत से तेरा जिक्र करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला तेरे जिक्र अज़कार में हमें लज्जत अता फरमा, तेरी इबादतों में नमाजों में हमें लज्जत अता फरमा। मेरे मौला हमें नमाजें पढ़ने का शौक़ अता फरमा, तेरे जिक्र में हमें लुत्फ़ अंदोज़ होने की तौफीक अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार ख्वाब में अता फरमा, मौत के वक्त अता फरमा, कब्र में अता फरमा, हश्र के मैदान में अता फरमा, जन्नत में हुजूर अलैहिस्सलाम का साथ नसीब फरमा, ईमान के साथ मदीने में मौत अता फरमा, जन्नतुल बकी में कब्र अता फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।